फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जनजाति के सीरीज में दो जनजाति कवर करेंगे, खोंड और बथुड़ी। ठीक है। और फर्स्ट इस चैनल में लगातार वीडियो अपलोड किया जा रहा हो, चाहे इंग्लिश लिटरेचर का हो या फिर झारखंड स्पेशल का हो। तो आप लोग अगर पिछले वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर जाकर देखिए, और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, कमेंट सब कीजिए। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं खोंड जनजाति के बारे में और देखते हैं कि प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। ये जो लेक्चर है फिलहाल प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाया गया है, और उसी प्रकार से इसको डिज़ाइन किया गया है कि प्रिलिम्स में जो इम्पोर्टेंट है, जो कीवर्ड है, उसे आपको याद रखना है। ठीक है। खोंड जनजाति, तो खोंड जनजाति के बारे में देखते हैं कि ये अल्पसंख्यक जनजाति है। ठीक है। क्या है ये? यह एक अल्पसंख्यक जनजाति है। अब एक नया टर्म आ गया, अल्पसंख्यक। अब ये जो टर्म है आपको ये क्लियर भी होना चाहिए, तो मैं इसे बताता चलता हूँ कि आगे अल्पसंख्यक एक्चुअली होता क्या है। अल्प मतलब होता है कम, संख्यक मतलब संख्या, मतलब कहने का मतलब क्या है, जिसकी संख्या अन्य के मुकाबले कम हो, मतलब दूसरे के मुकाबले इनकी संख्या कम होती है, तो उसी को कहा गया अल्पसंख्यक। अगर भारत की बात किया जाए तो इन्हें धर्म और भाषा के आधार पर पहचान की जाती है। ठीक है। धर्म और भाषा क्राइटेरिया है, इनके आधार पर पहचान की जाती है। संविधान में अनुच्छेद 29 और 30 में कहीं ना कहीं इनकी चर्चा है। ठीक है, चर्चा की गई है। लेकिन ये जानने वाली बात है कि संविधान में अल्पसंख्यक को परिभाषित नहीं किया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता दे रहा हूँ, इसे भी याद रखना है आपको। तो संविधान में अल्पसंख्यक को कहीं परिभाषित नहीं किया गया। अगर यूएनओ की बात करें तो वो अल्पसंख्यक को किसी भी राष्ट्र समाज में रहने वाली समुदाय जो संख्या में कम हो, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से कमजोर हो, उससे कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक माना जाता है। तो कहीं ना कहीं एक आइडिया आपको लग गया होगा कि अल्पसंख्यक एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो क्या है ये? अल्पसंख्यक जनजाति है, मतलब जनजातियों में भी इनकी संख्या कम है, तभी इनकी नाम पड़ा अल्पसंख्यक जनजाति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनका संबंध किनसे है? तो इनका संबंध है द्रविड़ परिवार से। ठीक है, ये याद रखना है। इनकी निवास स्थान संथाल परगना, उत्तरी और दक्षिणी छोटा नागपुर है। ठीक है। भाषा क्या है इनकी? तो इनकी भाषा क्या है? इनकी भाषा कोंधी है। देखिए, ये अगर हमसे पूछिएगा कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इन सब में, इन चारों पॉइंट में, मैं बोलूँगा कि इनकी भाषा है। ये आपको याद रहना ही चाहिए। इनकी भाषा कोंधी, ये तो याद होना चाहिए, प्रिलिम्स में ऐसे ही सवाल आएंगे। ठीक है। तो मैं ये भी बताता चलूँगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या एग्जैक्टली याद रखना है प्रिलिम्स में। मैंने खुद 2 बार इंटरव्यू दिया हूँ, 6 और 7 जेपीएससी में। मेरे प्रीलिम्स में 7 जेपीएससी 142 क्वेश्चन सही थे 200 में। तो मुझे पता है कि क्या इम्पोर्टेंट है, क्या पढ़ना है। तो मैं ये भी बताता चलूँगा कि जो जो भी टॉपिक है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, कहाँ से सवाल बन सकते हैं। तो इसलिए ये जो लेक्चर है इस पर, ये जो चैनल इस पर लगातार बने रहिए, आपको सारे आइडिया मिलते रहेंगे कि पढ़ना किस प्रकार है आगे प्रीलिम्स में, या फिर मेंस जब आएगा तो मेंस में मैं अच्छा तरीके से गाइड करूँगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाषा आपको याद रखना है कोंधी। इनकी समाज और संस्कृति को देखते हैं कि इनमें वरमाला की प्रथा प्रचलित है। ठीक है। ग्राम संगठन को मुखिया को गोतिया कहते हैं, गोटिया, याद रखना है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्राम संगठन को मुखिया को क्या कहते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। आर्थिक स्थिति क्या है, चलिए देखते हैं। प्रमुख पेशा कृषि और मजदूरी है। ठीक है। झूम खेती को पोड़चा कहते हैं। देखिए, नाम याद रखना, क्या बोलते हैं, झूम खेती को पोड़चा। अब बात है कि आखिर झूम खेती होता क्या है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको याद भी रहेगा। तो कंसेप्ट जहाँ है वहाँ कंसेप्ट को भी पता होना चाहिए। तो झूम कृषि एक्चुअली क्या होता है कि एक मेनली ये आदिम प्रकार की कृषि होती है, मतलब ये पुराने ज़माने में भी यह चलता रहता है, इसलिए आदिम प्रकार की कृषि है, पुराने ज़माने से चला आ रहा। इसमें पहले क्या होता है कि जंगलों को काट कर उन्हें जला दिया जाता, पहले मतलब जंगल काटा और जला दिया गया, और उसे फिर साफ की गई भूमि की जुताई करके, उसमें साफ हुआ भूमि, उसको जुताई की गई भूमि है ना, उसमें बीज बो दिया जाता है। अब क्या हुआ, बीज डाल दिया गया। जब बीज डाल दिया गया तो इस प्रकार की भूमि में तब तक खेती किया जाता है। अब जो भूमि तैयार हुआ उसमें तब तक खेती किया जाएगा जब तक मिट्टी की उर्वरता रहती है, जब तक मिट्टी फर्टाइल रहता है, जब तक वो उसका वहाँ पे अच्छा उत्पादन होता रहता है, तब तक तो वहाँ होता है, मतलब कृषि किया जाता है। लेकिन उस जैसे ही उर्वरता समाप्त होने के बाद किसी अन्य जगह कृषि के लिए, भूमि के लिए दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। अब देखिए, जैसे फिर वहाँ पे मतलब समझने योग्य ये बात है कि सबसे पहले
ये पुराने प्रकार के कृषि है। इसमें क्या होता है, पहले जंगल को काटा जाता है, उसे जला दिया जाता है, और जो साफ की गई भूमि को जुताई करके बीज बो दिया जाता है। यहाँ तो समझ गए होंगे। इसके बाद यहाँ क्या होता है कि इस प्रकार की भूमि में तब तक खेती होता है जब तक कि मिट्टी की उर्वरता रहती है, जब तक मिट्टी फर्टाइल रहता है वहाँ तक होता है। उसके बाद जैसे ही यहाँ उर्वरता समाप्त होने के बाद किसी अन्य जगह कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं, फिर यहाँ से दूसरा जगह चले जाते हैं, और फिर वहाँ फिर यही सिस्ट प्रोसेस फिर लागू करते हैं, और फिर वहाँ ख़त्म हो जाता है फर्टाइल लैंड का, तो फिर तीसरा जगह चले जाते हैं। तो इसी को पूरा प्रोसेस को बोलते हैं झूम कृषि। ठीक है, अलग अलग देश में इसका नाम अलग अलग रखा गया है ना। तो यहाँ यहाँ याद रखना है कि इस जनजाति के द्वारा, कौन जनजाति के द्वारा इसे पोड़चा कहा जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, पोड़चा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। धार्मिक स्थिति को देखते हैं। ठीक है, इनकी प्रमुख देवता सूर्य है, इसे बेला पुन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नर बलि की प्रथा प्रचलित है, जिसे मरिया मरिया कहते हैं। ठीक है, मरिया। ठीक है, मरिया कहते हैं। ठीक है, नर बलि की प्रथा को। ठीक है, तो देखिए ये अब मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि एक्चुअली आपको याद क्या रखना है। ठीक है, एक तो याद रखना है कि अल्पसंख्यक जनजाति है। ठीक है, भाषा वेरी इंपॉर्टेंट है, कोंधी। ठीक है, और क्या याद रखना है कि ग्राम संगठन की मुखिया को गोटिया कहते हैं, ये याद रखना है। और झूम खेती को क्या बोलते हैं, पोड़चा। सवाल आएंगे कि किस जनजाति के द्वारा झूम खेती को पोड़चा कहा जाता है। ठीक है, या ऐसा सवाल आ सकता है कि खोंड जनजाति के द्वारा झूम खेती को क्या कहा जाता है, तो पोड़चा ऐसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा कि इनके जो प्रमुख देवता सूर्य है, जिसे बेलना पून कहते हैं। ठीक है, याद रखना। नर बलि की प्रथा प्रचलित, जिसे मरिया मरिया कहते हैं, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब अगला जनजाति पढ़ेंगे, बथुड़ी। ठीक है, ये भी झारखंड की अल्पसंख्यक जनजाति है। ये स्वयं को बाहुतुली या बाहुबली, ठीक है, बाहुबली कहते हैं। ठीक है, बाहुतुली या बाहुबली। ठीक है, बाहुबली से याद किया है कि जो मूवी था बाहुबली में यही थे, है ना, बथुड़ी। बस ये बाहुबली, बस बथुड़ी, ऐसे भी याद रख सकते, जैसे भी याद होता है, जो आपको सही तरीका रखता है। मैं ऐसे ही याद किया हूँ इसे। ठीक है, बस ये बथुड़ी, बस ये बाहुबली। ऐसे सवाल आए कि कौन सी जनजाति अपने आप को बथुड़ी बाहुबली बोलते हैं, तो बथुड़ी उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, बाहुओं से तोलने वाला, अर्थात क्षत्रिय। क्षत्रिय कौन कहते हैं अपने आप को, तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ी। इस जनजाति को, ये भी इम्पोर्टेंट है, भुइया का पूर्वज कहा है, तो माना जाता है। भुइया का पूर्वज किसे माना जाता है, तो बथुड़ी का। ठीक है, निवास स्थान का है सिंहभूम और ढालपुर क्षेत्र में। ठीक है, इनका संबंध क्या है, द्रविड़ परिवार से संबंध है इनका। ठीक है, तो इस जनजाति को भुइया का पूर्वज माना जाता है, ये इंपॉर्टेंट, इसे याद ही रखना है। समाज और संस्कृति में देखते क्या है, इनका नातेदारी व्यवस्था हिंदू समाज की तरह है। पितृसत्तात्मक समाज है, 5 गोत्र में विभाजित किया गया। ठीक है, सर्वाधिक प्रचलित विवाह क्या है, आयोजित विवाह है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, याद रखना, ये याद रखना, गांव का प्रधान, गांव का प्रमुख को प्रधान बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट, इसे तो याद ही रखना है आपको। तो गांव का प्रमुख को क्या बोलते हैं, प्रधान कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्थिक क्रियाकलाप में देखते हैं, प्रमुख पेशा कृषि है। ठीक है, वन उत्पाद भी है, तो याद रखना। ठीक है, धार्मिक व्यवस्था में क्या है, प्रमुख देवता ग्राम देवता, ये इंपॉर्टेंट, इसे याद रखना है। ठीक है, प्रमुख देवता ग्राम देवता, और गांव का पुजारी को देहुरी कहते हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2 पॉइंट याद रखना। प्रमुख देवता ग्राम देवता और गांव का पुजारी को देहुरी कहते हैं। ठीक है, एक बार रिपीट करते हैं इसको फिर से। क्या याद रखना है पथोड़ी में, अल्पसंख्यक जनजाति है, बाहुबली याद रखना है, क्षत्रिय भी याद रखना है। ठीक है, जो बाहुबली होंगे तो क्षत्रिय होंगे, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं इसे। और भुइया का पूर्वज माना जाता है, ये याद रखना। ठीक है, इनका निवास स्थान इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। ठीक है, मैं सबका नहीं बोलता हूँ, लेकिन इसका याद रखना, सिंहभूम और ढालपुर क्षेत्र। ठीक है, द्रविड़ से है। ठीक है, और गांव का प्रमुख प्रधान, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। और आर्थिक क्रियाकलाप कृषि और वन उत्पाद, याद रखना, ये ठीक है। प्रमुख देवता ग्राम देवता, ये तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना आपको। और पुजारी देवड़ी
और ग्राम देवता दोनों को ध्यान में रखना। तो ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। और एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ दोनों में कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे याद रखना। खोंड का भाषा याद रखिएगा खूंदी, और गोठिया याद रखिएगा ग्राम संगठन के मुखिया का। झूम खेती को पोड़चा कहते हैं। और बेलापुन याद रखिएगा धार्मिक में प्रमुख देवता सूर्य याद रखिएगा। मरिया क्या है तो नरबली की प्रथा है, इसको मरिया बोलते हैं। बथोड़ी में क्या याद रखना, अल्पसंख्यक जनजाति है। बाहुतुली या बाहुबली कहते हैं, क्षत्रिय कहते हैं। भूया का पूर्वज माना जाता है। सिंहभूम और डालभूम क्षेत्र तो इम्पोर्टेंट याद रखना। और गांव का प्रमुख को प्रधान कहलाता है, ये भी याद रखना। और प्रमुख देवता ग्राम देवता, गांव के पुजारी को दिउड़ी कहलाता है। तो ये कंप्लीट रिवीजन हो गया आपका। और बताइएगा लेक्चर कैसा लग रहा है। अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, ताकि आगे भी वीडियो इस तरह अपलोड करने में अच्छा लगे। ठीक है, धन्यवाद।